कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। इसकी भव्यता और विशालता ऐसी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। साल 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने कार्टोसैट 2 उपग्रह के जरिए कुंभ मेले की तस्वीरें खींची थीं। इन अद्भुत तस्वीरों में त्रिवेणी संगम की पवित्रता और नया यमुना पुल की सुंदरता साफ साफ दिखाई दे रही थी। यह नजारा न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की संस्कृति और धार्मिक एकता की एक झलक भी दिखाता है। महाकुंभ में स्नान का क्रम बहुत पवित्र और अनुशासित होता है। सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं, फिर संत समाज और उसके बाद गृहस्थ लोग संगम में स्नान करते हैं। नागा साधु भारतीय आध्यात्मिकता और संस्कृति का एक रहस्यमय और रोचक पहलू है। उनके बारे में जानना हमारी प्राचीन परंपराओं और अध्यात्म को समझने के लिए बेहद जरूरी है। भस्म से रमा नग्न शरीर, लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल लिए नागा साधु, जिनकी उपस्थिति अपने आप में एक रहस्य है। ये साधु अपना और अपने परिवार का पिंडदान स्वयं करते हैं, जिसे बिजवान कहा जाता है। आम दिनों में ये कहां रहे सहयोग को सम्मान देने के लिए हिंदू शासकों और नागा साधुओं के बीच एक समझौता हुआ। धर्म और राष्ट्र की रक्षा की जिम्मेदारी नागा साधुओं को सौंपी गई। इस समझौते के तहत नागा साधुओं को राजसी सम्मान देने के लिए शाही स्नान की परंपरा शुरू की गई। तब से कुंभ के पवित्र स्नान का पहला अधिकार हमेशा नागा साधुओं को दिया गया है। हालांकि हर परंपरा की तरह यह परंपरा भी विवादों से अछूती नहीं रही। 1310 में महानिर्वाणी अखाड़े और रामानंद वैष्णव अखाड़े के बीच एक होते हैं, जो अपने इष्ट देव भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति और समर्पण रखते हैं। नागा साधुओं की दीक्षा प्रक्रिया केवल कुंभ के दौरान प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में होती है। दीक्षा के स्थान के आधार पर इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। प्रयागराज के नागा, उज्जैन के खूनी नागा, हरिद्वार के बर्फानी नागा और नासिक के खिचड़िया नागा। ऐसा माना जाता है कि नागा जनजाति की शुरुआत भारत के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड से हुई, जहां नंगा पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं। नागा शब्द का अर्थ है पहाड़ और कछारी भाषा में इसे युवा बहादुर लड़ाकू व्यक्ति कहा गया है। अगर आप नागा साधु और महिला नागा साधु के रहस्यमय जीवन के ऊपर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं, तो कमेंट करके हमें बताएं। हम जल्द ही उनके जीवन पर एक संपूर्ण डॉक्यूमेंट्री लेकर आएंगे। अब बात करते हैं महाकुंभ के अखाड़ों के इतिहास और शंकराचार्य के योगदान की। कुछ विद्वानों का मानना है कि नागा सन्यासियों के अखाड़े आदि शंकराचार्य के पहले भी मौजूद थे। हालांकि उस समय इन्हें अखाड़ा नहीं कहा जाता था, इन्हें बेड़ा या साधुओं का जत्था कहा जाता था। अखाड़ा शब्द का चलन मुगल काल से शुरू हुआ और तभी से इसे एक संगठित समुदाय के रूप में पहचान मिली। अखाड़ों को समझने के लिए हमें आदि शंकराचार्य के योगदान को जानना होगा, क्योंकि उन्होंने ही अखाड़ों की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया था। 7वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमणकारी भारत की समृद्धि से आकर्षित होकर यहाँ आते थे। कुछ धन संपत्ति लूटकर चले जाते, तो कुछ भारत की आध्यात्मिक आभा से प्रभावित होकर यहीं बस जाते। लेकिन इस दौरान भारत की शांति व्यवस्था और सनातन धर्म कमजोर पड़ने लगा। धर्मशास्त्रों और ईश्वर पर तर्क होने लगे और शास्त्रों को चुनौती दी जाने लगी। ऐसे समय में आदिगुरु शंकराचार्य ने धर्म को एक नई दिशा देने और भारत को एकता के सूत्र में बांधने का बीड़ा उठाया। उन्होंने 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की। पूर्व में गोवर्धन पीठ, उत्तर में शारदा पीठ, पश्चिम में द्वारिका पीठ और दक्षिण में ज्योतिर्मठ पीठ। इन पीठों ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धारा को जीवित रखने का कार्य किया।
शंकराचार्य ने समझाया कि भौगोलिक दूरी चाहे कितनी भी हो, सनातन धर्म की नींव एक ही है। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने वेद, उपनिषद और शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया था। उनकी दृष्टि में सनातन धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं था, बल्कि यह जीवन जीने का एक मार्ग था। उन्होंने देखा कि धर्म का मूल उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है, जो समय के साथ खोता जा रहा था। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का संदेश दिया। ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परः। इसका अर्थ है केवल ब्रह्म सत्य है, यह संसार माया है और जीवात्मा स्वयं ब्रह्म है। उनका उद्देश्य साधुओं के विभिन्न संघों को एकजुट करना, सनातन धर्म को मानने वालों को संगठित करना और एक साझा लक्ष्य के लिए प्रेरित करना था। इसी सोच के परिणाम स्वरूप अखाड़ों की परंपरा 14वीं से 16वीं सदी के बीच शुरू हुई। अब बात करते हैं अखाड़ों की। अखाड़ा का अर्थ है एक ऐसा समुदाय जो धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों में सक्रिय होता है। ये अखाड़े सनातन धर्म के संतों और सन्यासियों के संगठन हैं, जिनका उद्देश्य वेद, उपनिषद और धार्मिक अनुशासन का पालन करते हुए शिव की उपासना करने वाले सन्यासियों का समुदाय है। इनमें शामिल है जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा। इनमें शामिल है जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा। दूसरा है वैष्णव अखाड़ा, जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों की आराधना करते हैं। इनमें 3 अखाड़े आते हैं: निर्वाणी अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा। तीसरा है उदासीन अखाड़ा, जो निर्गुण भक्ति और वेदांत के अध्ययन में लीन रहते हैं। इसमें शामिल है उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा। ये अखाड़े भारतीय आध्यात्मिकता और संत परंपरा के गहरे प्रतीक हैं और महाकुंभ को एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव बनाते हैं। आज के समय में भारत का सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा है, जिसके बाद निरंजनी और महानिर्वाणी अखाड़े का स्थान आता है। इन अखाड़ों की उपस्थिति कुंभ मेले में विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र होती है। हर साल ये अखाड़े अपनी भव्य पेशवाई में भाग लेते हैं। इस जुलूस में आचार्य महामंडलेश्वर और महंत रथों पर सवार होते हैं, जबकि नागा साधु अपने घोड़ों पर चलते हुए शक्ति और परंपरा का प्रदर्शन करते हैं। पेशवाई का अर्थ होता है आश्रम से मेला क्षेत्र में अखाड़ों का प्रवेश, और यह कुंभ मेले के शुभारंभ का प्रतीक होता है। हालांकि इस बार कुंभ मेले में दोनों अनुष्ठान यथावत रहेंगे, लेकिन इनके नाम बदल दिए गए हैं। अब शाही स्नान को राजसी स्नान या कुंभ अमृत स्नान के नाम से जाना जाएगा और पेशवाई का नया नाम कुंभ मेला छावनी प्रवेश यात्रा रखा गया है। इन परिवर्तनों के साथ कुंभ मेले की परंपराएं अपनी आधुनिक पहचान और गरिमा को बनाए रखते हुए जारी रहेंगी। 2015 में पहली बार किन्नर समुदाय ने कुंभ में हिस्सा लिया और अब 2025 में लक्ष्मी नारायण अखाड़े के नेतृत्व में किन्ने श्री हरि इस पवित्र वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं। इसका उल्लेख कालिदास के रघुवंश और चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा विवरण में भी मिलता है। शालिग्राम श्रीवास्तव की पुस्तक प्रयाग प्रदीप में भी अक्षय वट का जिक्र है। ह्वेनसांग ने अपने विवरण में लिखा कि प्रयागराज में एक देवी ह्वेनसांग के यात्रा विवरण में भी मिलता है। शालिग्राम श्रीवास्तव की पुस्तक प्रयाग प्रदीप में भी अक्षय वट का जिक्र है। ह्वेनसांग ने अपने विवरण में लिखा कि प्रयागराज में एक देव मंदिर स्थित है, जिसके आंगन में एक विशाल वट वृक्ष है, जिसकी शाखाएं और पत्तियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। पौराणिक और ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रद्धालु इस वट की ऊंची डालों से कूद जाया करते थे।
लेकिन मुगल शासकों ने इस परंपरा को खत्म कर दिया और आम तीर्थ यात्रियों के लिए भी अक्षय वट के दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित शूलटंकेश्वर शिवलिंग भी है, जिस पर अकबर की पत्नी जोधाबाई जलाभिषेक करती थी। यह भी मान्यता है कि अक्षय वट के नीचे से अदृश्य सरस्वती नदी बहती है। संगम स्नान के बाद अक्षय वट का दर्शन और पूजन करने से वंश वृद्धि से लेकर धन धान्य की संपूर्णता तक की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, अगर आपको महाकुंभ की यह डॉक्यूमेंट्री अच्छी लग रही है तो कृपया अपना अनुभव कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमारी टीम को काफी मदद मिलती है और हमें ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। महाकुंभ के गौरवशाली इतिहास में एक विशेष घटना 1954 में घटित हुई, जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रयागराज में कुंभ मेला के दौरान कल्पवास किया। उनके लिए विशेष रूप से किले की छत पर एक कैंप स्थापित किया गया, जिसे आज प्रेसिडेंट व्यू के नाम से जाने लाने की प्रेरणा मिलती है। महाकुंभ के गौरवशाली इतिहास में एक विशेष घटना 1954 में घटित हुई, जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रयागराज में कुंभ मेला के दौरान कल्पवास किया। उनके लिए विशेष रूप से किले की छत पर एक कैंप स्थापित किया गया, जिसे आज प्रेसिडेंट व्यू के नाम से जाना जाता है। तो आपके मन में सवाल जरूर उठता होगा कि कल्पवास क्या होता है और कुंभ मेले में इसका इतना महत्व क्यों है। आइए जानते हैं इसके बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो प्रयागराज में शुरू होने वाले कल्पवास में एक कल्प का पुण्य मिलता है। शास्त्रों के अनुसार कल्प का अर्थ है ब्रह्मा जी का एक दिन। ग्रंथों में कल्पवास का महत्व वर्णित है। कल्पवास एक कठिन साधना है। इसके दौरान व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना पड़ता है। 1 माह तक चलने वाले कल्पवास के दौरान कल्पवासी को जमीन पर सोना होता है। उन्हें एक समय का आहार या निराहार रहना पड़ता है। साथ ही दिन में 3 बार गंगा स्नान करना अनिवार्य होता है। कल्पवास शुरू करने के बाद इसे 12 वर्षों तक जारी रखना होता है। इस दौरान साफ सुथरे पीले और सफेद कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। कल्पवास के पहले दिन कल्पवासी अपने टेंट के पास जौ के बीज बोते हैं और एक तुलसी का पौधा लगाते हैं। महीने भर में जौ के छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, जिन्हें जाते समय गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है। साथ ही तुलसी के पौधे को रोज गंगा जल से सींचा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कल्पवास करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में राजा के रूप में जन्म लेता है। साथ ही मोक्ष का संकल्प लेकर महाकुंभ 2025 आस्था, परंपरा और भक्ति का यह महासंगम एक बार फिर इतिहास रचने वाला है। अब जानते हैं कुंभ कितने प्रकार के होते हैं और इसका आयोजन किस आधार पर किया जाता है। सबसे पहले आता है महाकुंभ मेला। समस्त कुंभ मेलों में सबसे श्रेष्ठ है महाकुंभ। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मेला 2 शताब्दियों में केवल एक बार आयोजित होता है। महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों बाद प्रयागराज में किया जाता है। जब प्रयाग की पावन धरती पर 12 पूर्ण कुंभ पूरे हो जाते हैं, तब त्रिवेणी के तट पर महाकुंभ का समस्त कुंभ मेलों में सबसे श्रेष्ठ है महाकुंभ। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मेला 2 शताब्दियों में केवल एक बार आयोजित होता है। महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों बाद प्रयागराज में किया जाता है। जब प्रयाग की पावन धरती पर 12 पूर्ण कुंभ पूरे हो जाते हैं, तब त्रिवेणी के तट पर महाकुंभ का भव्य आयोजन होता है। 2 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। हर 12 साल के अंतराल पर इन चारों स्थलों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जहां श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। तीसरा है अर्ध कुंभ मेला। कुंभ मेले के विपरीत
अर्ध कुंभ हर 6 साल के बाद मनाया जाता है। इसका आयोजन केवल 2 स्थानों प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। अर्ध का अर्थ होता है आधा, इसलिए इसे कुंभ मेले के बीच के आयोजन के रूप में देखा जाता है। और आखिरी है कुंभ मेला। कुंभ मेले का आयोजन भारत के 4 प्रमुख स्थलों पर होता है: हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। इस दौरान श्रद्धालु गंगा, गोदावरी और क्षिप्रा नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। प्रयागराज में संगम में स्नान का विशेष महत्व होता है। कुंभ मेले में 25 लाख लोगों ने भाग लिया। इस आयोजन पर करीब 90,000 रुपए खर्च हुए, जो आज के मूल्य के अनुसार लगभग 13 करोड़ रुपए होते हैं। 1918 के महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़कर 30 लाख हो गई। इस बार श्रद्धालुओं के लिए 1,37,000 रुपए का बजट निर्धारित किया गया था, जो आज के हिसाब से लगभग 16 करोड़ 44 लाख रुपए होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए 5,435 करोड़ 68 लाख रुपए का विशाल बजट निर्धारित किया है। यह 2019 में हुए कुंभ मेले के 4,200 करोड़ रुपए के बजट से कहीं अधिक है। सपने सच करने में 200 करोड़ रुपए के बजट से कहीं अधिक है। उत्तर प्रदेश निर्धारित किया है। यह 2019 में हुए कुंभ मेले के 4,200 करोड़ रुपए के बजट से कहीं अधिक है। उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक सलाहकार केवी राजू का दावा है कि महाकुंभ किया है। यह 2019 में हुए कुंभ मेले के 4,200 करोड़ रुपए के बजट से कहीं अधिक है। उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक सलाहकार केवी राजू का दावा है कि महाकुंभ 2025 में करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं की अपेक्षित भीड़ के साथ इस आयोजन से कम 2 लाख करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। महाकुंभ मेले में इस बार बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी हिस्सा ले रहे हैं। राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने इन मेहमानों के ठहरने और उनकी सुविधा का विशेष ध्यान रखा है। इसके लिए कई टूरिज्म पैकेज तैयार किए गए हैं। इन आंकड़ों से यह साफ पता चलता है कि समय के साथ न केवल श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि आयोजन का बजट, आमदनी और व्यवस्थाओं का स्तर भी लगातार बढ़ता गया है। 13 जनवरी से शुरू होने वाला महाकुंभ 26 फरवरी तक यानी 45 दिनों के लिए रहेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह विश्व स्तर का एक विशाल आयोजन है। अगर आपको हिंदुस्तान में रहने का सौभाग्य मिला है, तो आपको इस महाकुंभ में एक बार जरूर जाना चाहिए। यहाँ आपको एक अलग ही दिव्य ऊर्जा महसूस होगी। इतनी ठंड और भीड़ में भी त्रिवेणी संगम पर शाही स्नान करने के लिए लोग संकोच नहीं करते। यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी महाकुंभ में एक बार जरूर जाना चाहिए। यहाँ आपको एक अलग ही दिव्य ऊर्जा महसूस होगी। इतनी ठंड और भीड़ में भी त्रिवेणी संगम पर शाही स्नान करने के लिए लोग संकोच नहीं करते। यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी विदेश से आए लोगों ने भी महसूस की है, इसीलिए वे बार बार महाकुंभ में आना चाहते हैं।